complex and their formation. In case of FeCN63 minus, we need Fe atom is in plus the oxidation state and a complex invoices D2 and P3 hybridization. It contains unpaired electrons, so it is weakly paramagnetic in nature. The formation can be explained as follows. The FeCN63 माइनस के केस में Fe एटम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन है, उसमें कॉम्प्लेक्स में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व रहता है। उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसलिए वीकली पैरामैग्नेटिक है नेचर में। FeCN63 माइनस ये कंपाउंड फॉर्म कैसे हुआ? ठीक है, एक तो Fe का एटॉमिक नंबर है 26, ठीक है, फिर उसमें 3+ ऑक्सीडेशन, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया सिर्फ, इसलिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गया और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 3d/6 के बजाय 5 है अभी। तो Fe3+ में Ar3d5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4s और 4p खाली है। नाउ Fe3+ will take 6 unpaired electron from 6 cyanide ligand, which being strong pair of inner d electron, which means an inner ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फिर बाद में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में ये पांचों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पैर करेगा, बाद में 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 6 लिगैंड से वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, 6 लिगैंड से वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसने 6 इलेक्ट्रॉन है 6 लिगैंड से लिया था, 6 साइनाइड से लिया था। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 मतलब 5 ऑर्बिटल्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वह n=1, तो म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n इन ब्रैकेट n+2, तो स्क्वायर रूट 3 बोहर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। इन केस ऑफ निकल nickel H2O4 2+, in it nickel atom is in +2 oxidation state and the complex has sp3 hybridization with tetrahedral geometry, as it has an outer orbital complex with unpaired electrons, so it is paramagnetic in nature. Nickel 2+ argon 3d8, निकल एटम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स में, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। Ni2+ देता है आर्गन 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3d8 4s 4p, सो सो 3d जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, 2+ इलेक्ट्रॉन होने की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से, तो 3d 8 ही रहेगा Ni2+ के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे 4s 4p खाली है। नाउ Ni2+ take 4 electron pair from 4h2o. Ligand being weak, one cannot pair up in a 3d orbital electron resulting into an outer orbital complex. अभी क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ पे 4h2 है, मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल लिगैंड है, ठीक है, तो 4 × 2 इज 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो S और P3 में ये भर जाएगा। देन यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वीक लिगैंड है, ठीक है, तो वो 3d इलेक्ट्रॉन को इनर 3d इलेक्ट्रॉन को पेयर होने नहीं देगा, जिसकी वजह से
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो इनर 3D ऑर्बिटल को पैर होने नहीं देगा, इसीलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। तो इधर दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 2, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट a वो है मैग्नेटॉन, ठीक है। सो अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल का इसी तरीके से किया है। Table 7.8 Geometry, shape and magnetic nature of some of the complex on basic valence bond theory। तो यहाँ पे निकल Cl4 2 माइनस 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है। और इधर 4 लिगेंड है क्लोरीन का, तो क्या हो जाएगा, निकल जो 28 है उसमें 4s इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितने 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा d ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो Cl क्लोराइड वीक फील्ड लिगैंड है 4s4p, ठीक है। क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। सो फिर क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन +2। अभी ये क्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए 3D के इलेक्ट्रॉन को पैर होने नहीं देगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट इज निकल टेट्रा कार्बोनेट, मतलब कार्बन मोनोक्साइड का मोनोक्साइड वीक फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसलिए यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। और यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड जो है न्यूट्रल है, तो उसकी वजह से निकल जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो इसलिए 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन 0 है, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है। सो इसीलिए लेकिन कार्बन मोनोक्साइड उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड भी है, तो वो उसको पैर होने देगा, ठीक है। तो पैर हो गया। सो यहाँ पे sp3 खाली हो गया। जब 4 कार्बन मोनोक्साइड है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन मोनोक्साइड से लेगा, तो sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, तो कोई भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट इज निकल NH362+, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन +2 हो जाएगा। सो निकल का ऑक्सीडेशन +2 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे निकल जो है वो 8 हो जाएगा, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर बाद में अमोनिया में 6 है, तो 6 2 ज़ा 12, तो 4s 4p 14 1 2 3 4 5 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो sp3d2, ओके। सो sp3d2 जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करेगा। इधर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर में। नेक्स्ट इज कॉपर 2d9, कॉपर टेट्राक्लोरो 2 माइनस, कॉपर में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 29 रहेगा। सो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, ठीक है। फिर क्लोरीन में 4 है, तो 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर s और p3 जो है वो भर जाएगा क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अभी क्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए वो रीअरेंज होने नहीं देगा, ठीक है। सो मतलब पैर होने नहीं देगा, तो sp3 टेट्राहेड्रल एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1, सो पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट इज कार्बन नहीं कॉपर टेट्रामीन 2+, तो कॉपर में +2 ऑक्सीडेशन है,
तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर में एटॉमिक नंबर 29 है। सो क्या हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा अभी। हाँ, सो डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन जो कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रीअरेंज हो जाएगा। सो जैसे कि NH3 4 अमीन, ठीक है, उसमें 4 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सो ये हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें अमीन जो है उसका 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। फिर ये तो अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन जो है वो P में चला जाएगा, तो DsP2 हो जाएगा। नाउ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नाउ कॉपर टेट्रा कार्बो साइनो 2-, तो कॉपर 2+ हो जाएगा। हियर 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम 3d to 4p ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 3d से लेकर 4p ऑर्बिटल तक। Cr3+D3 Cr NH3 6 3+, तो हेक्सामीन क्रोमेट 3 ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन +3 रहेगा। सो हम लोग जानते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 26 है। सो +3 हो जाएगा, तो इसका डी ऑर्बिटल में सॉरी, क्रोमियम जो है 24 है, तो क्रोमियम जो है उसमें 20 हाँ, तो क्रोमियम का हम एटॉमिक नंबर जाते हैं 24 है, तो उसमें क्रोमियम में 3+ है, तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और क्रोमियम में जो डी ऑर्बिटल है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। सो तो उसके 3d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर वाटर में 6 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 12 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो sp3d2 हो जाएगा। वाटर का जानते हैं कि वो रीअरेंज करवाने नहीं देगा, वीक फील्ड लिगैंड, इसलिए sp3d2 ऑक्टाहेड्रा और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक रहेगा नेचर में। नेक्स्ट इज Fe2+D6। फिर Fe एटॉमिक नेचर 26 है। सो यहाँ पे Fe का +2 ऑक्सीडेशन होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 3d ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 4 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 6 साइनो है, तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। सो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है रीअरेंज हो जाएगा, क्योंकि साइनो जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। सो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो D2sp3 में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेज +2 है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद D2sp3 फॉर्म हो गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, डायमैग्नेटिक है। क्यों 0 है, क्योंकि साइनो जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो वह इलेक्ट्रॉन को पेयर होने देगा, इसीलिए इनर आउटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है।
और वीक लिगैंड रहेगा तो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज FeH2O6 2+26 रहता है, तो ऑब्वियसली इसमें 3D में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन होगा करके इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फिर वाटर मॉलिक्यूल जो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है, sp3d2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो sp3d2 में रहता है, और sp3d2 जो है हाइब्रिडाइज होने के बाद आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। फिर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक रहता है नेचर में। नेक्स्ट इज FeNH3 6 का मेथड जो है सेम ही रहता है, ठीक है। 6 अमीन रहता है, इसमें Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन रहता है, +2 ऑक्सीडेशन में 4s का 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। फिर अमीन्स में अमोनिया में 6 अमोनिया रहता है, ठीक है, तो वो एक तो 12 इलेक्ट्रॉन लेगा sp3d2, और बाद में इसके साथ साथ अमोनिया वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए और इलेक्ट्रॉन्स को पेयर होने नहीं देगा, सो इसकी वजह से sp3d2 ऑर्बिटाइजेशन जो है आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, +4 ऑक्सीडेशन, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक बनेगा नेचर में। नेक्स्ट इज FeCl6 3-, ठीक है। सो यहाँ पे Fe जो है +3 रहेगा, यहाँ पे 26 रहेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में पेयर हो जाएगा, क्योंकि साइनो जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। फिर 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे D2sp3 में, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, सो इनर आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक रहेगा नेचर में। अभी Fe कार्बन मोनोऑक्साइड 5 है, मतलब पेंटा कार्बोनाइल आयरन है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसीलिए Fe जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेज 0 रहेगा। सो Fe का 26 रहेगा, तो इधर डी ऑर्बिटल में 6 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को पेयर होने देगा, तो इसीलिए DsP3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो जाएगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देगा। इधर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है 0 है ही नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इधर डायमैग्नेटिक रहेगा नेचर में। तो लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी VBT का लिमिटेशन क्या है? While the VB theory to a larger extent explain the formation structure and magnetic behavior of coordination compound, it suffer from the following shortcoming. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बहुत लार्जर एक्सटेंट में एक्सप्लेन करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है, उसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर क्या रहता है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहता है, वो सब बता देता है। तो भी कुछ बातों को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ अजम्पशन, बहुत सारे अजम्पशन है VBT में। देन सेकेंड, इट डज नॉट हैव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। अभी मैग्नेटिक डेटा जैसे NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, तो उसके थ्रू क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन VBT नहीं दे सकता। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कलर क्यों दिखाता है. इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये वीबीटी जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक स्टेबिलिटी को क्वांटिटेटिव वैल्यू या क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता. It does not make exact prediction regarding the tetrahedral square planar structure of four coordinate complex. ये 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का मैं ये 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में से एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि कौन सा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और कौन सा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. 6. It does not distinguish between weak and strong field ligand. इस VBT को वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के बीच का फ़र्क नहीं पता.